गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है समझदार नन्ही। यहाँ एक सुंदर कहानी दी गई है। जो एक छोटी सी बतख है, वो बार बार एक बिच्छू का बचाती है मरने से, और बिच्छू है उसे बार बार डंक देता है। फिर भी वो अपना अच्छा स्वभाव बतख है वो छोड़ती नहीं है। वो बात हम यहाँ सीखेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ जो कहानी दी गई है ना, इस कहानी से हमें यह सीखना है कि हमें कोई भी परिस्थिति आए, हमारे सामने कोई कितना भी बुरा हो, मगर हमें उसके साथ बुरा होना नहीं है। हमारा स्वभाव अच्छाई का है तो हमें हमारा अच्छा स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा भलाई का काम करना चाहिए, दूसरों को मदद करनी चाहिए। भले सामने वाला बुरा हो तो भी हमें उसकी मदद करनी है। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारे समाज में कोई लोग बुरे होते हैं, तो उस बुरे व्यक्ति के साथ हमें बुरा व्यवहार करना नहीं है। यहाँ हमें ये सिखाया गया है एक नन्ही सी बतख और एक बिच्छू के उदाहरण के द्वारा हमें सिखाया गया है कि हमें हमारा अच्छा स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अभी हम पाठ का अभ्यास करेंगे। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। एक छोटी सी नन्ही बतख थी। वो नदी के किनारे आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू है ना, वो पानी के दलदल में, जो कीचड़ होता है ना, दलदल यानी कीचड़ वाला भाग, उसमें वो फंस गया है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की तो वो बिच्छू ने उस नन्ही बतख को देखा और बिच्छू प्रार्थना करने लगा, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। तो जैसे ही बिच्छू ने प्रार्थना की तो नन्ही को उस पर दया आ गई। नन्ही ने उस बिच्छू को अपनी चोंच से बाहर निकाला और सूखे स्थान पर, अच्छे स्थान पर उसे रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, क्योंकि बिच्छू का स्वभाव बुरा था। उसको मस्ती सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। उसने नन्ही को जोर से डंक मारा। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। नन्ही को बहुत दर्द होने लगा। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो नन्ही ने तुरंत पूछा, अरे बिच्छू, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, तो फिर तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो बिच्छू तो लापरवाही से, जैसे उसे कुछ पड़ी ही नहीं है, वैसे बोला, क्या करूं, मेरा तो स्वभाव ही डंक मारना है, इसलिए मैंने आपको डंक मारा। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही ने उसे तुरंत बोला कि ये तुम्हारा जो स्वभाव है ना, वो छोड़ दो, वरना तुम जब मुश्किल में होगे ना, कोई तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आएगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? बिच्छू ने तो उसकी बात अनसुनी कर दी और वो आगे बढ़ गया। नन्ही पानी में चली गई अपनी माँ के पास। माँ ने पूछा कि बेटी, तुम कहाँ रह गई थी, इतनी देर से तुम कहाँ थी? नन्ही बोली, माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। नन्ही ने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ, एक बिच्छू है ना, वो कीचड़ में फंस गया था, तो मैं उसे बचाने गई थी, तो इसलिए मुझे यहाँ आने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो माँ तो एकदम खुश हो गई। उसने कहा कि वाह बेटी, तुमने तो ये बहुत सुंदर काम किया है। तो जब भी हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी मम्मी है वो हमारी तारीफ करती है ना, वैसे यहाँ नन्ही की तारीफ उसकी माँ ने की। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तो नन्ही ने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने तो उसकी जान बचाई, मगर उसने तो मुझे डंक मारा। माँ बोली,
बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तो बिच्छू माने तुरंत कहा कि बिच्छू की आदत ही खराब है, वो अपनी आदतों का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वो बार बार डंक मारता रहेगा। तो उसकी माँ ने नन्ही से कहा कि तुम 10 बार भी उसे बचाओगी ना तो वो 10 बार तुम्हें डंक मारेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। नन्ही ने तुरंत कहा कि माँ मैं उसकी गंदी आदत है वो छुड़ा कर ही रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। कुछ दिन इस बात को बीत गए थे और बिच्छू फिर से मुश्किल में, उसका जीवन है वो फिर से वो मुश्किल में पड़ गया था। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। तो इस बार तो वो पानी की धार में जा गिरा और वो पानी में डूबने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। उसने बिच्छू ने देखा कि अभी मेरी मौत हो जाएगी, तो उसे तुरंत नन्ही याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा, वो नन्ही को बुलाने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। नन्ही ने बिच्छू की एकदम आवाज सुनी, निर्दोष आवाज सुनी। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। वो तुरंत ही जल्दी जल्दी बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया। तुरंत ही उसके मन में, थोड़ी देर के लिए नन्ही के मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। उसने कहा कि नहीं, मुझे इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को बचाना नहीं है। मैं यदि उसे बचाऊंगी तो वो मुझे बार बार डंक मारेगा। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। बिच्छू एकदम भीख मांगने लगा, ऐसे मुझे बचाओ बचाओ, बहन मुझ पर दया करो, बहन बहन मुझ पर दया करो, मैं मर जाऊंगा। नन्ही का मन डोल गया। डोल गया मीन्स के उसने जो तय किया था ना कि मैं इसकी जान नहीं बचाऊंगा, तो उसका मन फिर से अच्छी बात आने लगी। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। तो नन्ही ने सोचा, अरे हो सकता है बिच्छू शायद सुधर गया हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। तो नन्ही तुरंत उसे बचाने गई और दूसरी बार उसका जीव बचाया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही नन्ही ने उसका जीवन बचाया तो बिच्छू तो गंदी आदत का गुलाम था। वो तुरंत नन्ही को डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। नन्ही को पता चल गया कि अभी बिच्छू है वो मुझे डंक मारने वाला है। वो मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। ठिठक जाना यानी रुक जाना। बिच्छू भाई रुक क्यों गए, मारो मारो, मुझे डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना, बहुत एकदम शर्म आना। वो बिच्छू तो एकदम लज्जित हो गया कि वो तो सोचने लगा, अरे मैं तो इसे डंक मारने चला था, इसने तो मेरी जान बचाई। वो खिसिया कर बोला। खिसिया कर यानी उसे शर्म आ रही थी, मुंह झुकाकर। खिसिया कर बोलना यानी अपना मुंह है वो नीचे झुककर, तो उसे शर्म आ रही थी। वो शर्म कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? तो उसे शर्म आ रही थी। वो अपना सिर नीचे कर नन्ही से बोलने लगा, बहन मैं एक बात आपसे पूछूं? मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गंदा व्यवहार किया और हमेशा तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, ऐसा क्यों है? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। नन्ही ने तुरंत कहा कि किसी का अच्छा करना वही मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? तुम्हारी आदत गंदी है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए मैं अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़ सकता। मैं बुरे लोगों के साथ बुरा बनना नहीं चाहती। मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। मेरा काम हमेशा दूसरों की मदद करना और दूसरों को बचाना है। जो लोग मुश्किल में होंगे उसकी मैं बार बार मदद करती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। तो
नन्ही ने तुरंत कहा कि तुम्हारा स्वभाव, मेरा स्वभाव बचाना है, तुम्हारा स्वभाव डंक मारना है, तो तुम मारो डंक। अभी मैं देखती हूँ मैं जीतती हूँ या तुम जीतते हो, मैं मेरा स्वभाव छोड़ती हूँ या तुम अपनी गंदी आदत छोड़ देते हो। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। बिच्छू को एकदम पछतावा हुआ। उसने कहा कि नन्ही बहन आज तो तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू ने वचन दिया, उसने प्रॉमिस किया नन्ही को कि आज से मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं कभी किसी बेकसूर को डंक नहीं मारूंगा, मैं किसी को भी डंक नहीं मारूंगा, जिसका कोई गलती न हो उसको मैं कभी डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। नन्ही तो खुश हो गई और वो नदी में चली गई। माँ ने आज फिर पूछा तो उसकी माँ ने तुरंत पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? अरे बेटी इतनी देर तुम कहाँ रह गई थी, कहाँ थी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। नन्ही ने उसकी माँ से कहा कि माँ आज भी बिच्छू है वो पानी की धार में जा गिरा था, वो डूबता था, उसने मुझे पुकारा तो पहले तो मेरे मन में स्वभाव आया, पहले तो मेरे मन में विचार आया कि मैं इस बिच्छू को नहीं बचाऊंगी क्योंकि वो मुझे डंक मारेगा। फिर माँ मुझे तुम्हारी बात याद आई कि बिच्छू तो गंदी आदत का गुलाम है, हमें हमारा अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना है, इसलिए तुरंत मैंने उसको बचाया। जैसे ही मैंने उसको बचाया वो मुझे डंक मारने दौड़ा। तब मैंने उसे कहा कि हाँ डंक मारो, तुम्हारा स्वभाव तो डंक मारना है। तब उससे शर्म आई और उसने मुझे वादा किया है कि अभी वो किसी निर्दोष को डंक नहीं मारेगा। तो आज से मेरे स्वभाव के सामने उसका स्वभाव भी सुधर गया, वो भी अच्छा बन गया और उसने मुझे आज डंक नहीं मारा। तो माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही। माँ तो खुश हो गई, उसने कहा कि मेरी प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। तो बतख ने कहा हमेशा अच्छे लोग हैं वो बार बार अपनी अच्छाई से जो बुरे लोग होते हैं उसको अच्छा बना देते हैं। तो नन्ही को फिर से सीख दी उसकी माँ ने कि अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा अच्छा ही करते हैं और वो अपने अच्छे स्वभाव से जो बुरे स्वभाव वाले लोग होते हैं उसको भी अच्छा बना देते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। वो तो प्रसन्न होकर पानी में ऐसे डुबकियाँ मारने लगी और वो पानी में तैरने लगी। इसके लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। ये पाठ लिखा है शंकर सुल्तानपुरी ने।